नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस अपडेट में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान योजना की जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है वो किसानों के बैंक खातों में जो है 5 अक्टूबर 2024 को 12 बजे महाराष्ट्र के वसीम से ट्रांसफर होने वाली है, जो कि 9.5 करोड़ किसानों को मिलने वाला। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पीएम किसान के पोर्टल में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को लिख के आ रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, स्टारिंग वाज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड एज ए डेट एंड टाइम। ठीक, अब यहाँ पे काफ़ी किसानों को भैया कन्फ्यूजन हो चुकी है। ठीक है, अब वो जब ये देखते हैं उसको ओके करते हैं, अब स्टेटस चेक करते हैं अपना, तो वो भी भैया ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, अब ऐसे में क्या है, बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात हो चुकी है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कंप्लीट पूरी लाइव चीज़ें दिखाने वाला हूँ, विथ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भैया ऑडियंस तो प्रूफ मांगती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विथ प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को चेक करना है कि आपका जो पेमेंट है वो आपको रिसीव्ड होगा या नहीं होगा। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, बाप का, भाई का, माँ का, सबका पैसा आएगा। ठीक है, एक फैमिली मेंबर में 5 लोगों का पैसा चाहिए तो उसका भी पैसा हम दिलवा देंगे। ठीक है, पूरी आईडी ले रखी है यहाँ पे मैंने इसके लिए। आप लोगों को मैं इसका दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप हमारा पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि का है। ठीक है, जितनी भी पीएम किसान की सर्विसेज हैं, जितनी भी प्रॉब्लमें हैं, सभी का समाधान आप लोगों को हमारे पास से मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी अपडेटें होंगी सब हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। अगर पीएम किसान योजना के अंदर आपका कोई भी काम रुका हुआ है वो करवाना है तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरीके से काम होते हैं, एक स्लोली काम होता है और एक फास्ट काम होता है। तो फास्ट वाले में क्या आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है, लेकिन जो स्लोली अमाउंट होता है उसमें नॉर्मली फ़ीस के तौर पे ही आप लोगों को पे करना होता है। ठीक है, तो जितनी भी लैंड सीडिंग वगैरह है, अगर आपके नाम पे खतौनी नहीं है तो भी आप लोगों की येस हो जाएगी। एक रजिस्ट्रेशन घर के अंदर मौजूद है, आप लोगों को घर में 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विद प्रूफ आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा हमारा सब कुछ काम यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे पीएम किसान फाइल नेम, यहाँ पे सब कुछ हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीएम किसान का आईडी ले रखी है हमने। अब यहाँ पे चलिए, ये तो मुद्दा हो चुका है हमारा अलग, लेकिन जो हमारा यहाँ पे अब मेन मुद्दा है हम उस पर आ जाते हैं। पीएम किसान के पोर्टल पे जाएंगे, आपको इसी तरीके से आ जाएगा पॉपअप बन के, स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वैलिड डेट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किए कि सर स्टार्टिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड से वैलिड एंड टाइम दिखा रहा है, सेम मेरा भी आ रहा है। तो काफ़ी 8-10 कमेंट मिले तो मेरे को इसके ऊपर जिज्ञासा हुई, तो मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पे। एंड पोर्टल पे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी हर बार की तरह, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से और हमें मोटिवेट मिलेगा ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे आ जाएंगे, यहाँ पे पीएम किसान सर्च करेंगे, पीएम किसान की वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने पीएम किसान का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट आ चुकी है अब हमारे स्क्रीन पे। अब यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है कि भैया मोदी जी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन आता है, सिंपली हम नाउ योर स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, कैप्चा कोड डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के हम लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ से आप पता भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता भी कर सकते हो। ठीक है, पता करने का तरीका भी बता देता हूँ। चलिए, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट कोई नहीं, आपको पता लगना चाहिए। यहाँ पे सिंपली 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास मोबाइल नंबर हो या आधार नंबर हो। ठीक है, दोनों की कोई सी भी डिटेल आप लोगों को इस वाले बॉक्स में फिलअप करनी है। कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है, मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आप लोगों को देन फिर से वही नाउ योर स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ आ चुकी है। अब जितने भी करोड़ों की संख्या में किसान होंगे तो काफ़ी किसान बड़े परेशान है। अब भैया ये स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वैलिड डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बता दूँ इस वेबसाइट के अंदर एक ये प्रॉब्लम चल रही। ठीक है, मतलब ये इस टाइम का डाटा नहीं उठा रहा। जब हम चेक कर रहे हैं ना, तो ना ही उस डेट की ये डाटा उठा रहा है, ना ही उस टाइम का ये डाटा उठा रहा है। तो ये इस तरीके से बता रहा है कि स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वैलिड डेट एंड टाइम, यानी कि इस टाइम का ये डाटा नहीं उठा रहा है। ठीक है, बस देन आप लोगों को क्या करना है, ओके के सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पे लेके नीचे की साइड में अब जब आप लोग आएंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ के तौर पर यहाँ पे फार्मर का नेम दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फार्मर का नेम है रामशरण, तो इन्हीं की मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा, जो कि स्टेटस भी चेक करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है। अब यहाँ भी देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। तो ये तीनों चीज़ें ही आप लोगों की इसी तरीके से टिक
होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पे रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी का ये जो ऑप्शन दिया गया है, तो जितने भी किसान होते हैं ना, उनको क्या होता है, पैसे नहीं मिल पाते, ठीक है। अब वो लोग सोचते हैं यार मेरा तो सब सही था, तो पैसा क्यों नहीं दे रही भैया सरकार, ठीक है। तो सरकार ने इस पोर्टल पे ये चीज़ अपडेट दी है कि अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि भैया किस रीज़न से हम आपको पैसा नहीं दे रहे और आपकी पेमेंट हमने कब से कब तक की रोक रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा और उस चीज़ को आप लोग अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास 18वीं 17वीं जो भी दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम जैसे टैप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं क्लिक कर रही है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ना ही ये अभी का डाटा उठा रहा है, ना ही ये ओपन हो रहा है, ठीक है। यानी कि वैलिड डेट एंड टाइम ये अभी अपडेट नहीं हुआ, ये डाटा नहीं उठा रहा है, इसलिए जो है लेवल करके आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ को क्या है, ये अपडेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको भी अपडेट नहीं दिया गया, ठीक है। अभी वेबसाइट पे जो है काम चला। अब यहाँ पे आपको पता कैसे लगेगा कि भैया मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए आप वीडियो में आए हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिनका FTO नो भी दिख रहा है, जिनका नहीं आ रहा पैसा, उनको भी बताऊंगा कि कैसे मिलने वाला है, ठीक है। अब सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली गूगल टैब में आ जाना है। यहाँ पे देखिए फार्मर नेम मैंने आपको दिखाया है, उसी फार्मर का ही चेक करके भी दिखाऊंगा। अब सिंपली गूगल क्रोम पे आ जाएंगे आप लोग, फिर से आप लोगों को गूगल टैब में आना है। अब यहाँ पे PF में सिंपली आप लोगों को लिख देना है, फर्स्ट में इसकी वेबसाइट निकल के आ जाएगी आप लोगों के सामने, ठीक है। अब फर्स्ट में जब वेबसाइट निकल के आ जाएगी, अब यहाँ पे आप लोगों को एक 3 लाइन का ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, DBT स्टेटस ट्रैकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कैटेगरी दी गई है, तो कैटेगरी में आप लोगों को क्या सर्च करना है, यहाँ पे आप लोगों को PM किसान सर्च कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेमेंट ही रहेगा और यहाँ पे बैंक वाले में भी कुछ नहीं डलना। अब यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन ID, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना PM किसान योजना का, उसको यहाँ पे आप दर्ज करेंगे, ठीक है। देन नीचे की साइड में एक कैप्चा कोड दिखेगा आप लोगों को, तो इस वाले कैप्चा कोड को क्या है यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करेंगे, तो ये यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो में रोके रहिएगा, आपको और भी इंटरेस्टिंग जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अब सबसे पहले आप लोग देखिए मैंने क्या कहा था कि हमने वहाँ पे किसका चेक किया था, राम सरन का चेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसके नीचे की पेमेंट स्टेटस दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारी 18वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है ना, यहाँ पे देखो उसी चीज़ की अपडेट दी गई है कि इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 18वीं, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक सेकंड, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, वैलिडेट, ठीक है। तो अगर ये वैलिडेट दिखा रहा है ना भाई साहब, तो आपको 101% पैसे मिलने, छोड़ दो PM किसान के स्टेटस पे क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा, यहाँ पे वैलिडेट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अप्रूव्ड बाय एजेंसी दिखा रहा है, ठीक है। इनका बाप भी पैसा देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब भी 5 तारीख को रिमोट का बटन दब जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर 5 तारीख को या 6 तारीख को ये पैसा आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों का रिजेक्ट दिखा रहा है, उसका भी मैं समाधान बताऊंगा। अब कुछ लोगों को क्या है, यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। तो वो लोग भी वीडियो को देखें, रिकॉर्ड नॉट फाउंड वालों को भी अपडेट है इसमें। अब यहाँ पे देखो जैसे कि रिजेक्टेड आ रहा है ना, यहाँ पे देखो इस कंडीशन में गया रिजेक्टेड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो इस किसान को जो है 8वीं इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड 26 सितंबर 2024 को भी हुआ है, ठीक है, और 27 सितंबर को भी हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर रिजेक्ट है तो ऐसे में इस किसान का क्या पैसा भी ये होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे काफ़ी किसानों को क्या होता है, काफ़ी पेमेंट आनी होती है, जैसे 5-6 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, उनकी रुकी हुई है, तो कुछ इंस्टॉलमेंट में अप्रूव्ड होता है लेकिन कुछ इंस्टॉलमेंट में रिजेक्ट होता है। अब कुछ किसान ऐसे जिनकी उनकी भैया एक ही इंस्टॉलमेंट आनी है लेकिन उनका रिजेक्ट आ रहा है, तो वो किस तरीके से, यहीं पे जैसे देख सकते हो मैं इसी किसान की चेक करवा के दिखा रहा हूँ, जिनका रिजेक्ट देखा था ना आपने, उन्हीं को क्या है यहाँ पे 12 तक इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, 6 से लेके 12 तक, यानी कि 6 इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है। तो 12,000 रुपये इनको मिलने चाहिए, लेकिन इनको क्या है सिर्फ 10, 11 और 12 मिलेगी, क्योंकि 10, 11, 12 के अंदर ही ये वैलिडेट दिखा रहा है। ये आप 11वीं भी देख सकते हो, उसमें भी वैलिडेट दिखा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये 12वीं भी वैलिडेट दिखा रहा है, लेकिन जब सब चीज़ एक ही साथ अपडेट हुई है तो सरकार को भी एक ही साथ पैसा देना चाहिए। तो अब यहीं पे उस चीज़ को आप लोग समझिएगा, जिन लोगों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है और जिन लोगों का रिजेक्ट दिखा रहा है, लेकिन उनका सब कुछ स्टेटस मेरे भाई ओके है, ठीक है। अगर स्टेटस सब कुछ ओके है तो आप लोग एग्री हो। अब यहाँ पे क्या है, जब ये 5 तारीख को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ना, तो 5 तारीख के बाद एक बार फिर से ये सभी लोगों का क्या है, PFMS का जो डाटा होता है ना उसको उठाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इस इंस्टॉलमेंट में देख सकते हो, यानी कि इसको 3 इंस्टॉलमेंट मिल रही है, अब 3 नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन एक ही वक्त पे सब चीज़ें की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उस
3 इंस्टॉलमेंट का इन्होंने पीएफएमएस डाटा नहीं उठाया, सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट का ही पीएफएमएस डाटा उठाया है। तो इसी तरीके से जिन लोगों का रिजेक्ट दिखा रहा है या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो उन लोगों को 5 तारीख तक का वेट करना होगा, ठीक है। 5 तारीख के बाद जब पेमेंट डल जाएगी, उसके बाद फिर से एक बार पीएफएमएस डाटा उठाता है और उसके बाद आप लोगों का अप्रूव्ड आ जाएगा और आप लोगों के बैंक खातों के अंदर पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। देन अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का भी समाधान लेके आ सकूं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी समस्याएं थी आप लोगों के साथ हो रही थी, सभी समस्याओं का मैंने निवारण कर दिया है। आशा करता हूं आप लोगों को अपडेट अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अपडेट में।